हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे बढ़िया। हैं सर। बहुत बढ़िया। अच्छे हैं सर। चलो, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है। और बच्चों आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। लाइन्स एंडिंग। यस, रेखाएं एवं कोण। आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ेंगे साइड और एंगल यानी कि भुजाएं एवं कोण। तो बच्चों क्या आपने हेडिंग लगा दी? जल्दी से बताइए। यस सर। है? अगर आप एनसीईआरटी से देखो, है ना, अगर आप एनसीईआरटी से देखो, अपनी बुक से देखो एनसीईआरटी वाली, तो आप पाओगे कि यह चैप्टर नंबर 6 है। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये कौन सा वाला चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 6। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड तो इवनिंग। बच्चों सबसे पहले हम लोग भुजा के बारे में सीखेंगे कि आखिर भुजा होता क्या है और किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सी चीज भुजा कहलाती है। तो देखो, कोई भी आकृति, है ना, जिन भी रेखाखंडों के द्वारा बनती है या जिन भी लाइंस के द्वारा बनती है, रेखा लाइनिंग्स के जोड़ने की वजह से बनती है, उन लाइनिंग्स को या उन रेखाखंडों को हम लोग बोलते हैं भुजाएं। जैसे कि मान लो आपने एक त्रिभुज बनाया ऐसे। तो जब ये त्रिभुज बनाया आपने, तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक भुजा है, एक भुजा यहाँ है और एक भुजा यहाँ है। क्यों? क्योंकि देखो ये रेखाखंड ही तो है और इन्हीं रेखाखंडों को हम लोग क्या बोल देंगे? भुजा। भुजा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। सर। मान लो इसका नाम मैंने अगर यस ए रख दिया। जो कोने हैं बेटा, जो कोने हैं उनका नाम ए, बी बी, सी। सी कर दिया। सर क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं समान है। यस, नहीं नहीं, समान नहीं बेटा, यहाँ समान वाली बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग भी हो सकती है। मान लो, चलो ये दिख रहा है समान, वो अलग बात है। लेकिन मान लो अगर मैंने एक ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या ये तीनों भुजाएं समान हैं? नो सर। नो सर। बिल्कुल, ये अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कोई बात नहीं है, बस मैं आपको इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि भुजा क्या होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सीख लिया कि भुजा क्या होती है। ओके। सर अच्छा गिन। रेखाओं से घिर। हाँ, इसको गिन करके कोई बता सकता है कितनी भुजाएं हैं? तीन। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितनी भुजाएं बेटा? 3 भुजाएं हैं। आया समझ में आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके। इस वाले आकृति को गिन करके बताओ कितनी भुजाएं हैं कुल? चार। चार। बहुत बढ़िया बेटा, 4 भुजाएं हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, कोण यानी कि एंगल। लगा हेडिंग दी। लगा दी? लगा दी सर। ओके ओके। देखो बेटा, लगा ली सर। हाँ, लगा ली सर। लगा दी। देखो बेटा कोण क्या होता है। जैसे मान लो आपने एक रेखाखंड खींचा, इनको मिला दिया, तो ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ना, ये जो चीज बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। कोण यानी कि एंगल। आप चाहो, आप चाहो तो किरण भी ले सकते हो। किरण यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। और एक तरफ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरी तरफ बढ़ता चला जाएगा। उसका अंत नहीं है। हाँ, जब 2 किरणों के बीच ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये भी क्या है? कोण है। कोण। बेटा समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। बच्चों क्या आप इसको नोट करते हुए चल रहे हो? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे एक आकृति बनी है, क्या आप बता सकते हो गिन करके? हाँ, कुल कितने कोण हैं? 4। कोण 4 हैं। और बच्चों यहाँ पे भुजाएं कितनी हैं? 4। 4। वो भी 4 है। बहुत बढ़िया। 4। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी आकृति के लिए जितनी भुजाएं होती हैं, ठीक है बेटा, जितनी भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं की संख्या किसके बराबर हो जाता है? कोणों के बराबर।
हाँ, कोणों के बराबर कोणों की संख्या के कोणों के बराबर। बराबर। बेटा कोणों कोणों की की संख्या के बराबर। कोणों की संख्या के बराबर। ओके, भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या बराबर कोणों कोणों की की। कोणों की कोणों की। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, यानी कोणों को किस प्रकार से निरूपित करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक कोण बनाया गया, इसका नाम रख दिया गया ए, इसका ओ, इसका बी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कोण ए ओ बी। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हो इसको? इसको लिख सकते हो कोण ए ओ बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, या फिर देखो, या तो ए ओ बी लिख लो, या फिर बी ओ ए लिख दो। यहां से स्टार्ट कर दो, बी ओ ए। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो बेटा इस तरीके से हम डिनोट कर। यस सर। अच्छा मान लो अगर यही चीज मैं अगर ऐसे लिखता, मान लो ऐसे लिखता, ऐसे सी सर दिख नहीं रहा कुछ। डी ई। बेटा क्या आप सभी बच्चों को सीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। जिसको नहीं दिख रहा है बेटा Yes, एक sir. बार क्लास को ज्वाइन करो। यस सर दिख रही है। ओके, अब देखो ये सी डी ई है, तो बताओ कोण का नाम क्या होगा इस वाले? सी डी ई। हाँ जी, कोण सी डी ई। बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सी डी। सी डी ई। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों आगे ध्यान दो, ध्यान दो, है ना? आगे ध्यान दो। क्या हम इसको कोण ई डी सी लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों। यस सर। चलो अब हेडिंग लगाओ आप लोग, शीर्ष। बेटा हेडिंग लगाओ, लगा ली सर। लगा दिया? देखो देखो होता क्या है, किसी भी आकृति में जो कोने देखते हो आप लोग, ठीक है, किसी भी आकृति में जो कोने देखते हो वे कोने ही कहलाते हैं शीर्ष। इनको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जितने नीले पॉइंट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ 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 यहाँ, है ना? तो जितने भी कोने देख पा रहे हो ये सब के सब क्या हैं? शीर्ष हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आकृति है, इस आकृति में शीर्षों की संख्या गिन करके बताओ कितनी है बच्चा? 6। 6। 6। 6। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहो तो इनका नाम भी रख सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, सी डी, ई ई, एफ। और इसका नाम रख दिया एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो शीर्षों की संख्या कितनी है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 हाँ, 5। बेटा माइक मत ऑन करिए सारे बच्चे, है ना?
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। ओके, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हम कोणों की अगर बात करें, देखो एक कोण ये है, ये दूसरा एक सेकंड, कौन है, कौन है फिर इसमें भी? हाँ हाँ बिल्कुल, एक दो, यहाँ देखो तीसरा, बेटा माइक बंद कर लीजिए, एक दो तीन चार, ये रहा पांचवा और ये रहा छठवां। गिन लो बेटा, एक दो तीन चार पाँच छह, तो कोणों की षटभुजे। हाँ हाँ, षटभुजे। और बेटा भुजाओं की संख्या कितनी होगी? छह। 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 ठीक है, ये भी छह होगी। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जितने शीर्ष होते हैं, है ना, यानी कि शीर्षों की संख्या बराबर छह कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। बराबर भुजाओं की संख्या। समान होती। ठीक है, ये तीनों ही चीजें समान होती हैं। आया समझ में? यस सर, समान होती है सर। यस सर। मान लो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि एक आकृति है जिसमें 10 भुजाएं हैं, तो उस आकृति में बच्चों कोणों की संख्या कितनी होगी? 10। 10, बहुत बढ़िया। 10। सर शीर्ष भी 10 होंगे। हाँ, शीर्ष भी 10 होंगे। चलो एक आकृति यहाँ पे दे रखी है, आपको बताना है भुजा भी भुजाओं की 10 होंगी। कोणों की संख्या। क्या आप बता पाओगे इस वाली आकृति के लिए? यस सर। सर भुजा भी 6 और कोण भी 6। सर 8 है, 8 है। सर भुजा भी 6। चलो मैं आपको गिनाता हूँ, ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान से गिनना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर 8 है। सर 8 है। बिल्कुल, देखो ध्यान से। सर 6। ओके, 8 है, देखो 8 है। पहले आप एक काम करना, पहले बेटा एक काम कर लिया करो, आप लोग जितनी भी कोने हैं, जितने भी कोने हैं उनका नाम रख लिया करो। देखो एक कोना है ए, एक कोना है बी, एक कोना है सी, एक कोना है डी। ये वाला बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन आखिर ये भी तो कोना है, तो इसको भी काउंट करना है बच्चों, ठीक, इसको भी काउंट करना है। तो डी हो जाएगा, यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच। अब गिनती करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं आपसे कि शीर्ष कितने, है ना, शीर्ष, तो उत्तर हो जाएगा 8। फिर मैं बोल दूं कि बताओ भुजाएं कितनी, तो गिन लो। देखो एक भुजा है ए बी, दूसरी है बी सी, तो एक दो, ये रहा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये रहा आठवां। अगर आप नहीं भी गिनते तो इस 8 से ही अनुमान लगा लेते कि अगर शीर्ष 8 है तो भुजाएं भी 8 होंगी। फिर अब मैं बोल दूंगा कोणों की संख्या कितनी होगी, तो ठीक है, कोणों की संख्या कितनी होगी, तो कोणों की संख्या भी बेटा कितनी होगी, 8 ही होगी। क्यों? क्योंकि जितने भुजाएं होती हैं या फिर जितने शीर्ष होते हैं उतने ही कोण होते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आपको बताना है भुजाएं, कोण और शीर्ष। पहले आप शीर्षों को ज्ञात कर लो। एक बार अगर आपने शीर्षों को ज्ञात कर लिया फिर बहुत आसान हो जाएगा। निकाल करके चैट में बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन के लिए निकाल कर सभी लोग बताओ, ठीक है। चलो
एक तरफ से गिनना स्टार्ट करो। देखो बेटा, एक यहाँ पे है, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये रहा 10वां। कुल 10 कोने हैं। ठीक है, कुल 10 कोने हैं। तो जब 10 कोने हैं तो शीर्ष भी कितने होंगे? तो बेटा शीर्ष भी 10 होंगे। भुजाएं कितनी होंगी? ठीक है, भुजाएं, तो भुजाएं भी 10 ही होंगी। कोण कितने होंगे? तो बच्चों कोण भी 10 ही होंगे। क्यों? क्योंकि सब के सब बराबर होते हैं। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? ठीक है, ओके। विकास के नाम से जो बच्चा है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, हमको कोनों की संख्या गिननी होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कोना, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये रहा 10वां। इन 10 कोनों की वजह से ही कोणों, शीर्षों और भुजाओं की संख्या 10 होगी। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी बच्चों से पोल में। ठीक है, ओके। क्या आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, तो मैंने पोल बंद कर दिया और अब मैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है, चैट ऑन कर, सॉरी, पोल ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, यस, ओके। चलो बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करेंगे। ओके, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके, ओके। लास्ट के 10 सेकेंड और। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और। चलो बच्चों, मैंने पोल बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया। सभी बच्चे चैट में आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड। तो आपको बताना था भुजाओं और कोणों की संख्या। तो बिल्कुल आप क्या कर लो ना, कोणों को गिन लो। देखो मैंने रख दिया इसका नाम ABCD और यहाँ पे मैंने रख दिया इसका नाम E। तो बस गिनने में क्या जाता है, गिन लो बेटा। देखो ये पहला है ना, 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं, यानी शीर्ष की संख्या 5। तो भुजाओं और कोणों की संख्या भी कितनी होगी? 5 5 होगी, यानी कि ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ओके बच्चा, ओके। हाँ, अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। यस, एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आंसर करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन है ये भी, बस आपको काउंट करना है, ध्यान से काउंट करना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। तो आपको बताना है कोणों की संख्या। ठीक है बच्चा, आपको बस यहाँ पे कोण बताने हैं, कुछ नहीं बताना है। ठीक है,
ध्यान से गिनिएगा, ठीक है। इस तरीके से आकृति बनी हुई है। पहले जितने भी कोने हैं उनको लिख लीजिए, ज्यादा इजी होगा आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगर आप कोनों को लिख लेते हैं ABCD का नाम दे करके तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आकृति है। चलो बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया। सब बच्चे आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, टोटल 19 बच्चों का, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड गुड बेटा। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं पोल बंद करता हूं बच्चों। मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको कोणों को गिनना है, यानी कि देखो, एक कोण आप यहाँ गिन सकते हो। रुको जाओ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखो बेटा, एक कोण ये है, यानी कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां कोण, नवां कोण, 10वां कोण, 11वां कोण, और ये रहा 12वां कोण। इनके अलावा कहीं और कुछ बनेगा क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बनेगा इसके अलावा। तो कुल 12 कोण बन रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कौन सा वाला विकल्प ठीक करोगे? तो बेटा ये सी वाला, ठीक है। सी वाला उत्तर आप ठीक करोगे। यस यस यस, प्रमोद के नाम से, बिल्कुल। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, सभी बच्चों को समझ में आया। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आपका राइट है। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है ये भी, बड़े आराम से किया जा सकता है बेटा। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या गिनना है? आपको शीर्षों की संख्या गिनना है, यानी कि उनको बताना है कि कितनी शीर्ष है, बस। बड़ा इजी सा टास्क है। उनके नाम को लिख लीजिए अगर मन करे तो, है ना, लिख सकते हैं। काफी इजी हो जाता है काउंट करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे भी करिए।
बाकी बच्चे भी करिए बेटा। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और। ओके, चलो बच्चों, आप सभी लोग आंसर करिए चैट सेक्शन में। देखो, हमें शीर्षों की संख्या बतानी थी, तो बस गिनना ही तो है। देखो बेटा, यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। कुल 5 क्या है? शीर्ष है। और वही तो बताना था, यानी कि ए वाला पार्ट आपका ठीक होगा। ठीक है, आपका ठीक है ना? गुड बेटा। चलो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, बिंदुएं यानी कि पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हेडिंग लगाइए बच्चा। ठीक है, बिंदुएं, हम लोग को बिंदु के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से बिंदुएं? तो संरेख बिंदुएं और असंरेख बिंदुएं। ओके, देखो बच्चा, तो हमें है ना पॉइंट के बारे में पढ़ना है। देखो, बिंदु को कागज पर एक डॉट के द्वारा है ना दिखाया जाता है। जैसे मान लो ये कागज है, ऐसे कागज है। अब इस कागज पे एक ऐसे बिंदु ले लो, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, एक पॉइंट है ये, तो ये डॉट ही तो है। तो इस डॉट को ही हम लोग बोल रहे हैं बिंदु, यानी कि पॉइंट। जो बिंदु होता है वो समतल पर स्थित स्थिति बताता है ना, एक जगह का स्थान बताना है कि स्थान बताता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस वाले बिंदु पर, और आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पे खड़ा है इस वाले बिंदु पर। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फ्रेंड कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि सर हमारा फ्रेंड है बिंदु ए पर। ठीक है, आप कहोगे कि सर बिंदु ए पर है हमारा फ्रेंड। अब मैं कहाँ हो, तो आप बोलोगे सर ए पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बताता है? स्थिति बताता है ना, स्थान बताता है। आया समझ में? आया समझ में? ओके बच्चा, ओके। ठीक है, इस तरीके से आप समतल में दिखा सकते हैं डॉट के माध्यम से, है ना। ये है बिंदु। बिंदु के कुछ गुण होते हैं बेटा। देखो, इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो, है ना। कोई भी पूछ सकता है कि बताओ क्या बिंदु में लंबाई होती है? तो नहीं, बिंदु में लंबाई नहीं होती है। क्या बिंदु में चौड़ाई होती है? नहीं। क्या बिंदु में ऊंचाई होती है? नहीं। तो बिंदु में ना तो लंबाई, चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाइए, अब हेडिंग लगाइए संरेख बिंदुएं। ठीक है, संरेख बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हम लोग अब कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। हेडिंग लगा दीजिए। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, देखो बेटा, 3 या 3 से अधिक, ठीक है, यस, 3 या 3 से अधिक
बिंदुएं अगर एक सीध में होती हैं, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं अगर एक सीध में होती हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं संरेख बिंदुएं। जैसे कि मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, ऐसे एक बिंदु मान लो मैंने यहाँ ले लिया और अगला वाला बिंदु यहाँ पे ले लिया। अब इन तीनों को ही मैंने मिला दिया। अच्छा रुक जाओ, एकदम सीधे मिलाते हैं, रुक जाओ। एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी। तो इन तीनों ही बिंदुओं को देखोगे तो आखिर ये एक ही तो सीध में है। ठीक है बेटा, एक ही तो सीध में है। तो जब एक ही सीध में, एक ही सीधी रेखा पर है 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, तो वे सभी की सभी बिंदुएं कहलाती हैं, ठीक है, कहलाती हैं संरेख बिंदु। वे सभी की सभी बिंदुएं कहलाती हैं संरेख बिंदु। क्या आपको समझ में आया? बेटा क्या आपको समझ में आया? देखो बेटा, प्रमोद के नाम से जो, हाँ माइक ऑन कर तो सकते हैं, बट देखो क्लास में बहुत शोर हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने, है ना, ठीक है, यस, बंद कर दिया था। कोई बात है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो बेटा चैट में, पवन के नाम से, है ना। क्लास में शोर होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, और कोई इसका रीजन नहीं है बच्चा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात को, है ना, चैट में भी रख सकते हो। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो बेटा, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको आप एक सीध में ला सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, देखो। तो इस सभी की सभी जो बिंदुएं हैं वो एक ही सीधी रेखा में ही तो हैं, तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, संरेख बिंदुएं, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग बोल सकते हैं संरेख बिंदु। ठीक, क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि संरेख बिंदुएं क्या होती हैं? ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी की सारी बिंदुएं क्या है, संरेख हैं। फिर देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है कि कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से अगर दो बिंदुएं हैं तो हमेशा वे क्या होंगी, समरेख होंगी, यानी कि एक ही सीधी रेखा से होकर के जाएंगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि दो बिंदुएं हमेशा क्या होती हैं, समरेख होती हैं? हाँ अभी देते हैं बेटा पोल में, ठीक है, अभी देते हैं, ओके, यस अभी देते हैं बच्चा, पहले आप थोड़ा सा सीख लो। तो यहाँ पे दो बिंदुएं बनी हैं, तो ये दोनों ही बिंदुएं क्या होंगी, समरेख। यहाँ भी दो बिंदुएं हैं, ये भी क्या होंगी, समरेख। यहाँ भी दो बिंदुएं हैं, ये भी क्या होंगी, समरेख। क्यों? क्योंकि ये एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, इसलिए कहीं पे भी अगर मात्र दो बिंदुएं हैं तो वे समरेख होती हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, नहीं आया तो पेन टाइप करो। ओके, ओके बच्चा, अब हेडिंग लगा दो आप लोग, असमरेख बिंदु है, ठीक है। पोल में अभी दिया जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी चिंता मत करिए पोल की, है ना, बस आप अभी सीखने पर फोकस रखिए। असमरेख बिंदु हेडिंग होगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बेटा, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, समझना आप लोग, एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तो उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु में। जैसे मान लो इस तरीके से दो बिंदु तो बना दी गई,
लेकिन जो तीसरी वाली बिंदु है वो यहाँ बनाई गई, ठीक है, ऐसे। तो अब बताओ, जब आप मिलाओगे तो इन दो बिंदुओं को तो मिला दोगे, लेकिन क्या ये तीसरी बिंदु मिल पा रही है इन पर? तो उत्तर है नहीं, ठीक है, छूट जा रही है ना बच्चा, तीसरी वाली बिंदु छूट जा रही है, इसलिए तीनों बिंदुएं क्या हैं? असंरेख, ठीक है, असंरेख हैं, ठीक है, असंरेख है। आया समझ में कि नहीं आया? तो अगर तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सीधी रेखा पर नहीं होंगी तो वे असंरेख होंगी। देखो यहाँ पे चार बिंदु बनाई गई हैं और सब अलग अलग जगहों पर है। देखो रेखा बनाए, दो लोग छूट गए, फिर आप चाहोगे कि यहां से रेखा बना दें, यहां से, तब भी तो दो लोग छूट जाएंगे। देखो बेटा, तभी तो दो लोग छूट जाएंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ाते भी हो, चलो बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, क्या तब भी मिला? नहीं मिला। यानी कि जो बिंदु बनाई गई हैं ये क्या हैं? ये असंरेख है, ठीक है, असंरेख है। ओके, चलो देखो यहाँ पे एक बिंदु ये है, तो ये बिंदु दर्शाया गया है, यहाँ पे संरेख बिंदुएं दर्शाई गई हैं, 3 पॉइंट एक ही सीधी रेखा में। तो जब एक ही सीधी रेखा में होगा तो वे क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदुएं। असंरेख बिंदुएं यानी कि एक सीधी रेखा में ना होना। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? विकास के नाम से, ठीक है, विकास। चैट सेक्शन में है ना, अननेसेसरी बेटा मत लिखिए, है ना। हम्म, अननेसेसरी मत लिखिए, ठीक है। ओके, चलो बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। चैट सेक्शन में बातें नहीं, ठीक है राहुल। ओके ओके, ठीक है विकास, ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर करिए। चलिए बेटा, मैंने पोल ऑन कर दिया, पोल में आंसर करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखो क्या पहचानना है, आपको पहचानना है संरेख बिंदुएं, ठीक है, संरेख बिंदुएं। ओके, बाकी बच्चे भी इसको करने का प्रयास करिए। टोटल 17 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, वो भी करेक्टली। हालांकि किया तो 23 बच्चों ने है, लेकिन 23 में से 17 बच्चों का, 17 बच्चों का सही है, ठीक है। लास्ट के, है ना, लास्ट के बेटा 10 सेकेंड और आंसर करिए। ओके, हम्म,
चलो बच्चों, मैंने पोल बंद कर दिया लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में आंसर बताओ। यस, चैट में आंसर। तो आपको पहचानना है संरेख बिंदुएं। तो संरेख बिंदु मतलब जो एक सीध में हो। पहले वाले विकल्प को देखो, अगर आप एक सीधी रेखा बनाओगे तो जो एफ वाला रेखा, सॉरी एफ वाला जो बिंदु है वो तो छूट गया ना बेटा, यानी ये तो संरेख नहीं होने वाला। फिर सी वाले विकल्प को देखो, अगर आप ओ और पी से एक रेखा खींच रहे हो तो क्यू वाला बिंदु तो छूट गया ना, तो ये भी क्या होगा, संरेख नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे सी डी, तो बी और ए छूट गया, तो यानी ये भी संरेख नहीं होगा। लेकिन जब आप बी को देखोगे तो बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु एस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही रेखा में है। इसलिए सही वाला उत्तर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संरेख। आया समझ में या नहीं आया बच्चों? आ गया आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ओके बच्चा, ओके। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है ना, समझना आप लोग क्या है ये। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन असत्य है, यानी कि कौन इसमें गलती है, फॉल्स है। आपको गलत वाले को चूज करना है। जैसे मान लो पहला वाला विकल्प लिखा है बिंदु टी एल एच। टी कहाँ पे है, टी यहाँ है। एल कहाँ है, एल यहाँ है। एच कहाँ है, एच यहाँ है। तो क्या टी एल एच समरेख है? तो अगर सही होगा तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा, लेकिन अगर ये गलत बात लिखी होगी तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको असत्य वाले कथन को ही पहचानना है। ठीक है, क्या आप सवाल समझ पा रहे हो बच्चों? आप सवाल समझ पा रहे हो? ओके, चलो फिर अब मैं पोल ऑन कर देता हूं। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है? ध्यान से, गलतियां हो सकती हैं सारे सवाल में, अच्छा सवाल है। हम्म ओके ओके, बाकी लोग भी इसको करके दिखाओ बच्चा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या मैं पोल को बंद करूं बच्चा? ओके, ठीक है ठीक है। हम्म मैंने पोल बंद कर दिया लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। बट बच्चों आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है? तो हमें गलत वाले को पहचानना था। तो टी एल एच देखो बेटा, टी एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है,
एच यहाँ पे, तो ये क्या एक ही सीध में है? हाँ, एक ही सीध में है, तो क्या ये समरेख कहे जाएंगे? जी हाँ, कहे जाएंगे। तो पहला वाला कथन तो सत्य हो गया। दूसरे वाले कथन पे आओ, बिंदु ए डी एम, ए कहाँ पे है? यहाँ पे। डी कहाँ पे है? यहाँ पे। एम कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या ए डी एम समरेख है? नहीं, ये तो अलग अलग जगहों पर है, ठीक है, एक ही रेखा में तो है नहीं, तो ये गलत वाला कथन है, और आपको गलत वाला कथन ही तो पहचानना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। हालांकि बिंदु सॉरी पॉइंट सी और डी को भी देख लेते हैं, जो ऑप्शन सी और डी है। टी के एच, टी कहाँ पे है? यहाँ पे। के कहाँ पे है? यहाँ पे। और एच कहाँ पे है? यहाँ पे। तो टी के एच क्या असमरेख है? जी हाँ, बिल्कुल असमरेख है, क्योंकि देखो अलग अलग जगहों पर है, ये एक सीधी रेखा में तो है नहीं, ठीक है। डी वाले विकल्प को देखो, अब लिखा है कि बिंदु एस एम एच के, ठीक है, एस कहाँ पे है? यहाँ, एम यहाँ, एच यहाँ, के यहाँ, एक ही सीधी रेखा में, यानी ये समरेख है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको गलत ही तो पहचानना था, तो बी वाला बस गलत है, बाकी सब सही है। क्या आपको समझ में आया? ओके ओके, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक, ओके। सो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए।